हमने किसानों को। अकेले फसल बीमा योजना में 2.5-3 साल में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला और पूरे मध्य प्रदेश में हमने इस अवधि में केवल 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग योजना में डाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्त में देंगे। ये बड़े किसानों के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए बड़ी राशि थी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना। मेरे दिल ने कहा, शिवराज, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तू चौथी बार बनाए तो कम से कम 4 तू भी दे दे। तो मैंने 4 बढ़ाए, 6 के 10 कर दिए। लेकिन अब चिंता मत करो किसान भाइयों, 6 पीएम दे रहे हैं, 6 सीएम दे रहा है। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे, फिर पीएम के आएंगे, फिर सीएम के आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केवल किसान नहीं, घर में मेरी लाडली बहना भी है, किसान को भी 1,000 रुपया महीना। और मेरी लाडली बहना हो, चाहे तुम किसान परिवार से आती हो, चाहे तुम गरीब परिवार से आती हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, जरा ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना कैसी है बताओ? बोल के बताओ, हाथ बात में, जोर से बोल के बताओ कैसी है। मेरी बहनों, ये मैंने एहसान नहीं किया, तुम्हारा अधिकार दिया है, अधिकार। आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है, पूरा न्याय। आधी आबादी को पूरा न्याय। अरे गरीब मेरी बहना 1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आए पास और कहे, मम्मी मुझे किताब दिला दो, मां मुझे फ्राक दिला दे, मां मुझे खेल का सामान दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। मां की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं। होती कि नहीं होती इच्छा बताओ? अरे बोल के बताओ, होती कि नहीं? लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मायके जाना है, मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो इसी चिंता में मर जाती थी, कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। लेकिन लाडली बहना योजना के बाद मेरी बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आए। कई जगह उनकी मजबूरी समाप्त हो गई। अब 1,000 रुपए के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और वो रुपया भी सीधे आपके अकाउंट में जाता है, सीधे बहन के अकाउंट में। मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया भैया? उतरो कुर्सी से। रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता था क्या? आज मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से, पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश के विकास और मेरी जनता की भलाई के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आज अकेले हरदा में 4,559 करोड़ 62 लाख के 122 कामों का लोकार्पण या शिलान्यास हो रहा है। 4,559 करोड़। एक बार तुम भी बोलो ना, मैं तो पैसा दे रहा हूं, आप बोले ही दो। 4,559 करोड़ कितने का हो रहा है? और 62 लाख अलग ब्याज में। दिग्विजय सिंह 25,000 की मुरम की रोड नहीं डलवा पाते थे। मुझे बताते हो खुशी है। मोरन गंजाल सिंचाई योजना 3,517 करोड़ की, और इससे आपकी 201 गांव, हरदा जिले के, नर्मदापुरम जिले के, खंडवा जिले के 201 गांव की 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। और दूसरी हमारी सिंचाई योजना, अमर शहीद जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, इलाप सिंह, शहीद इलाप सिंह माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 720 करोड़ की। इससे हरदा जिले के 118 गांव में सिंचाई का पानी जाएगा। 266 करोड़ रुपए की लागत के 42 सड़कें और पुल पुलिया, 44 करोड़ के 42 ग्रामीण सड़क और पुलियों का भूमि पूजन हुआ।
और 36,49,000 रुपए के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये सीएम राइज स्कूल अद्भुत स्कूल है। आप मुझे बताना, गांव वालों में और गरीबों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बन रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक एक भवन 32, 38, 40 करोड़ रुपए का, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, और बस गांव में बच्चों को लेने जाएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से फिर वापस छोड़ने गांव जाएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे, कई गुना अच्छे स्कूल हम बनवा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, ताकि गरीब और किसानों के बेटे भी पढ़ें। और ऐसे कई गांव में मेरी लाडली बहनों, पीने का पानी, कांग्रेस के जमाने में तो पानी हैंडपंप से भरते थे और हैंडपंप के लिए लड़ाई होती थी। हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ, हमारे मोहल्ले में हैंडपंप लगाओ। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। हर गांव में पाइपलाइन बिछ रही है और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो गुंड गगरा सब भरा जाएंगे, बेटियों को पानी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नहीं कह रहा, मैं अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो पूरा दिन यही हो जाएगा। मुझे भी कई जगह जाना है। आज किसान भाइयों, आप भी दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जितने विकास के काम हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए, किए थे क्या? सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल, पुलियां, सीमेंट कंक्रीट रोड, सीएम राइज स्कूल, ITI। वो कहते थे पैसे ही नहीं है। अरे पैसा तब आता है कमलनाथ, जब दिल में तड़प होती है जनता की सेवा की, जब चाह होती है राह को निकलना ही पड़ता है। और जब हमने पैसा नहीं है का रोना नहीं रोया, जनता की जिंदगी बदलनी है। याद करो किसान भाइयों, ये कांग्रेस की सरकार थी जब आपको कर्जा मिलता था 16% ब्याज पे, याद है कि नहीं बताओ? अरे याद है कि नहीं? 16% पे, 18% ब्याज पे कर्जा देने वाले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है 0% ब्याज पे लाखों किसानों को कर्जा दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कमलनाथ ने वादा किया सब किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। गिल के राहुल बाबा बताते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ सबका किसानों का कर्जा माफ हुआ था क्या? ये झूठे वादे करने वाले, जनता को ठगने वाले। अरे उस ब्याज की गठिया सर पे रखा गई थी किसान भाइयों, 2200 करोड़ रुपया ब्याज मैंने भरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और दोस्तों बहुत सारी योजना भी चला रही है। जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री की बात करें तो दोस्तों कृषि मंत्री जब से मध्य प्रदेश में दोस्तों जो कार्यकाल संभाल रहे थे तब से दोस्तों लगातार मध्य प्रदेश के किसानों के हित में भी काम किए हैं। साथ में दोस्तों अब कृषि मंत्री बन गए हैं, इसमें दोस्तों देश के सभी राज्य के किसानों को दोस्तों लाभ देने का भी काम शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कर रहे हैं। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। जैसे किसानों को सोलर पंप देने की बात हो, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग दोस्तों 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में भी फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाया गया है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों
जो किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों जो किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी अच्छे खासे एमएसपी पर भी इसमें खरीदी करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों जो खाद बीज में छूट भी इसमें मिल रहे हैं, किसानों गरीब परिवार हैं इनको जैसे खाद बीज खरीदते हैं तो उसमें सब्सिडी देने का भी काम इसमें कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 84-85 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश के किसानों को 13 किस्त जारी कर चुके हैं। 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है, और इस बार दोस्तों जानकारों का बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त वो जारी करने वाले हैं। जितने भी मध्य प्रदेश के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने जा रही है। 9 फरवरी को मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे। और दोस्तों सालाना इसमें 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि जारी करने का काम कर रहे हैं। और सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्दी इसमें ख़त्म होने वाला है। 9 फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त वो जारी करने वाले हैं साथियों। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ में महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसमें लाडली बहन योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। साथ में देश के करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लाडली बहन योजना के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों महिलाओं लगभग 1,36,00,000 महिलाओं को लाडली बहन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने ही इस योजना को शुभारंभ किए हैं और दोस्तों लगातार चल भी रहे हैं। मोहन यादव जी ने भी इस योजना को लगातार इसमें कंटिन्यू चला रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे इस योजना के अंतर्गत 3,000 तक महिलाओं को देने की घोषणा भी कर चुके हैं। और साथ में दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर रहे हैं। लाखों करोड़ों गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है साथियों। और आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।